और मुझे अपनी कड़वाहटों के साथ जीने दो। अच्छा नहीं लगा। तनिक सोचो संजय, तनिक मेरे दुर्भाग्य का फैलाव देखने का प्रयत्न करो कि मेरे पुत्र दुर्योधन को किसी ने भी विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया और उधर वाले विजयश्री के आशीर्वादों की मालाएं पहने हुए खड़े। और मेरे पुत्र की वीरता देखो कि वो अकेला इन आशीर्वादों से जूझ रहा है। युद्ध का आज कौन सा दिन है संजय? ये 10वां दिन है महाराज। इतिहास मुझे क्या कहेगा संजय? ये प्रश्न न कीजिए महाराज, फिर बुरा लग जाएगा। क्योंकि सत्य को आप सह नहीं पाएंगे और असत्य मैं कह नहीं सकता। तुम तो ना कहकर भी सब कुछ कह गए पुत्र, सब कुछ कह गए। किंतु धर्म अमूर्त है संजय, निराकार है। अमूर्त मतलब? दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। पवन फूल के साथ कुछ व्यवहार करती है और धूल के साथ कुछ, इसलिए धूल का धर्म फूल के धर्म से भिन्न होता है। तो फूल के मापदंड से धूल को नापना धूल के साथ अन्याय होता है। मुख्तलिफ तो होता है, लेकिन अपने आप को वो कर रहे हैं। तसल्ली दे रहे हैं कि वासुदेव धर्म युद्ध कर रहे हैं, किंतु मैं भी धर्म युद्ध कर रहा हूं संजय, धर्म युद्ध ही कर रहा हूं। संजय भी हैरान है कैसे। द्रोणाचार्य अपने पुत्र को विजयश्री का आशीर्वाद दे या ना दे, गांधारी अपने पुत्र को विजयश्री का आशीर्वाद दे या ना दे, मैं अपने पुत्र को। किंतु दुर्योधन इस धर्म युद्ध में मेरा प्रतिनिधित्व करता रहेगा। किंतु पवन का व्यवहार तो धूल और फूल दोनों के साथ समान ही होता है महाराज। पर फूल के पास पराग होता है और धूल के हाथ रिक्त। फूल एक टहनी से जुड़ा होता है, टहनी तने से, और तना जड़ों की उंगलियों से भूमि को पकड़े रहता है। किंतु धूल के पास कोई जड़ नहीं, तो वो उड़कर आंखों में पड़ जाती है, जैसे आप युवराज की आंख में पड़ गए। फिर भी पसंद है बात। युवराज की जय हो। आज अर्जुन के रथ पर अर्जुन के साथ राजकुमार शिखंडी भी हैं युवराज। अर्जुन के रथ पर शिखंडी? मामाश्री, अर्जुन के रथ पर शिखंडी क्या कर रहा है? अपने रथ पर जब वो अकेला था तब उसने क्या कर लिया था भ्राताश्री, कि अब आप उस नपुंसक के आने से चिंता में पड़ गए हैं। और यूं भी एक रथ पर 2 महारथी किस लिए? फिर भी तुम स्वयं जाकर गंगा पुत्र से पूछो प्रिय दुर्योधन। कल रात युधिष्ठिर उनसे मिलने आया था और आज अर्जुन के रथ पर शिखंडी दिखाई दे रहा है। मुझे तो दाल में अवश्य कुछ काला दिख रहा है भांजे। जाओ शीघ्र देखो तो क्या बात है। सारथी, रथ पितामह की ओर लो। ऐसे देखा जाए सारथी की भी जिंदगी आसान नहीं है। मतलब उसको भी तीर लगा और मर गया। मर गया। पूछेंगे, आप बताएंगे कि नहीं?
प्रणाम। आयुष्मान भव। कल रात आपसे युधिष्ठिर क्यों मिलने आया था? वो मुझसे ये कहने नहीं आया था पुत्र कि तुम्हें त्याग दो, तो यदि ये कहता भी तुम्हें नकार देता। फिर भी वो आपसे कुछ न कुछ तो कहने अवश्य ही आया होगा। वो कुछ कहने नहीं आया था पुत्र, वो कुछ लौटाने, वो मेरा दिया हुआ एक आशीर्वाद लौटाने। कौन सा आशीर्वाद? वो आशीर्वाद जो मैंने युद्ध आरंभ होने से पहले उसे दिया था, जिस पर तुमने अपना असंतोष भी प्रकट किया था। वो विजय श्री का आशीर्वाद लौटाने आया था पुत्र, विजय श्री का आशीर्वाद। और सच पूछो तो मेरे होते हुए वो विजय श्री का आशीर्वाद भी व्यर्थ था, क्योंकि मेरी पराजय तो हो नहीं सकती, और यदि मेरी पराजय नहीं हो सकती तो उनकी विजय भी नहीं हो सकती। तो फिर आपने क्या कहा? मैं दिया हुआ आशीर्वाद वापस लौटा तो नहीं सकता ना पुत्र, इसलिए मुझे अपने आप को हटाने का उपाय उसे बताना ही पड़ा। तो क्या आपने उसे अपने आप को सामने से हटाने का उपाय बता दिया पितामह? और क्या करता, अपने ही दिए हुए आशीर्वाद की लाज तो रखनी थी ना पुत्र। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा पितामह कि आप किसके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, मेरे या उनके? मैं तो न तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूं पुत्र, ना उनके। नहीं उनके, हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध कर रहा हूं। ये पुत्र, मातृभूमि से अधिक आदरणीय कोई नहीं होता, अधिक आदरणीय कोई नहीं होता। यदि भगवान मुझसे पूछे कि हे गंगा पुत्र भीष्म, तुझे स्वर्ग चाहिए या हस्तिनापुर, मैं उससे हस्तिनापुर ही। यदि 1000 बार भी वो मुझसे पूछे कि तुझे क्या चाहिए, तो मैं हर बार हस्तिनापुर ही मांगूंगा पुत्र, हस्तिनापुर। मैं भी हस्तिनापुर ही मांग रहा हूं पितामह, किंतु आपको उनके और हस्तिनापुर के बीच से हटने का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पितामह, मैं हस्तिनापुर नरेश, कुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि होने के नाते आपको यह आदेश देता हूं कि आप इस रणभूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं युवराज कि युद्ध के समाप्त हो जाने से पहले मैं रणभूमि नहीं छोड़ूंगा। और आपने उसे अपने आप को सामने से हटाने का क्या उपाय बताया पितामह? वो कोई विशेष उपाय नहीं था युवराज, वो उपाय तो किसी भी क्षत्रिय को रणभूमि से हटा सकता है। मैंने युधिष्ठिर से ये कहा कि यदि कोई नारी मेरे सामने आ जाएगी तो मैं शस्त्र रख दूंगा, और ये तो तुम्हारे मामा श्री को भी करना पड़ेगा दुर्योधन। तो फिर अर्जुन के रथ पर शिखंडी क्या कर रहा है? तो क्या आज अर्जुन के रथ पर शिखंडी भी है? जी हाँ पितामह। तब यदि तुम ये चाहते हो कि मैं युद्ध करता रहूं पुत्र, तो शिखंडी को मेरे सामने न आने देना। किंतु अर्जुन ने शिखंडी को अपने साथ क्यों रखा है पितामह? क्योंकि वो एक नारी भी है। अर्धनारी। हम बताएंगे मामा श्री को। क्या समाचार लाए भांजे? समाचार यह है कि पितामह शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। शिखंडी के सामने आते ही पितामह शस्त्र रख देंगे, और उनके शस्त्र रखते ही शिखंडी के पीछे से वो कायर अर्जुन पितामह पर बाणों की वर्षा कर देगा। अर्थात अर्जुन के रथ को गंगा पुत्र के रथ के आसपास नहीं भटकने देना चाहिए। भांजे, तुम अपने सारे योद्धाओं और महारथियों को आदेश दो कि वे गंगा पुत्र और अर्जुन के बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाएं। जितनी मर्जी बड़ी दीवार बना लें, लेकिन जो चीज़ होनी है वो तो होनी ही होनी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो युद्ध से एक रात पहले
उनकी माता श्री जो हैं वो भी उन्हें बता गई हैं कि यहाँ पे जो जिस्म है वो होगा इस जगह शव पे। उनका हाँ पड़ा होगा। वैसे मैं ये बात सोचती हूँ, माताएं कसम से कुछ अलग ही ऊपर वाले ने बना दी हुई है, क्योंकि ये इतना रियलिस्टिक है वहाँ पर। क्योंकि अगर हम लोग बात करें गंगा पुत्र भीष्म की, वो तो बहुत ही एक मतलब एक महापुरुष थे वो। सो अगर हम लोग जैसे अपने जैसे लोगों की बात करें जो इनका कॉन्शियस लेवल इतना अच्छा नहीं है, हम लोगों के साथ भी ये प्रैक्टिकल लाइफ में रहता है कि अगर जैसे आपकी माताएं हैं, अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको आकर इन्फॉर्म कर देती हैं, आपके ख्वाबों में कुछ ना कुछ इंडिकेट करती हैं। वो ऐसा कभी नहीं होता कि आपका अपनी माँ के साथ रिश्ता जो है ना वो ख़त्म हो जाए। बट आज के एपिसोड में मैं कहूँगी कि बहुत कुछ हम लोगों को देखने को मिला है। लाइक तकलीफ़ अगर हम लोग देखें तो युधिष्ठिर और साथ में अर्जुन को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है भीष्म पितामह के साथ, लेकिन जो स्थिति उनके सामने बन रही है और भीष्म पितामह का खुद से सल्यूशन देना, और ये चीज़ कि क्योंकि कृष्ण जी ने उनको भेजा, उनको सब कुछ आइडिया होना और जितनी खुशी के साथ उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है और अपनी मृत्यु को अपने गले लगाया है। ओ गॉड, मैं कहूँगी ये चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं सीरियल में, लेकिन रियल लाइफ में एक आम व्यक्ति के लिए ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए ना कि अब आपने मर जाना है, तो आप, मुझे लगता है कि इतना पूरी रात नींद नहीं आएगी आपको। एग्जैक्टली, आपके अंदर इतना खौफ आएगा कि आप उससे वैसे ही अजीब ही आपकी तबीयत हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, वैसे दो चीज़ें और जो है आज के एपिसोड में, पहली तो जो द्रौपदी हैं, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो कृष्ण जी जो है उन्होंने एक चीज़ उन्हें बहुत क्लियर जो है वो समझा दी है कि भाई हर जगह जो है ना आपका जो अपमान हुआ हो, बार बार उसका जिक्र करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ना हो कल को जो है चीज़ें रिपीट होकर आपके सामने वही खड़े होना चाहिए कि भाई फलाने की वजह से बस जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हो गई। और दूसरा जो है भाई, जब भीष्म पितामह को जो है पता चला कि सुबह उनकी मृत्यु है, तो अगले दिन उनके चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, कि बस ख़त्म हो गया उनका सफ़र। वरना वाकई बंदे को पता चल जाए ना कल उसकी मृत्यु है, भाई उसे नींद आए ही ना। अच्छा, वैसे मुझे जो कृष्ण जी का एक वहाँ पर मैसेज लगा ना द्रौपदी को लेकर, और मुझे थोड़ा सा ये भी लगा, पहली दफ़ा मैंने उनके चेहरे पर थोड़ा सा गुस्से वाला एक देखा द्रौपदी को लेकर एक एक्सप्रेशन। और मुझे जो उसका महत्व समझ आया वो ये है कि हर मर्तबा अपनी पीड़ा को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करना चाहिए कि आप कि उस पीड़ा के उपरांत अगर 100 लोग मर जाते हैं तो आप उसके लिए भी ठीक है आग लगती है तो लगे, क्योंकि उस सिचुएशन में आप में या धृतराष्ट्र में क्या फ़र्क रह जाएगा। क्योंकि धृतराष्ट्र की भी सोच ऐसी है, दुर्योधन की भी सोच ऐसी है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर वो ये एक मैसेज दे रहे थे कि मतलब हर चीज़ में अपनी पीड़ा को इतना ज़्यादा वो वैल्यू और हाईलाइट और उस तरह से नहीं लेना चाहिए है, और वो चीज़ गलत है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा उपाय होते हैं। बाकी दुर्योधन को लेकर बात करें, भाई अलग ही बुद्धि है, उनके फादर की भी एक अलग ही बुद्धि है, मतलब वो हर टाइम कार्ड खेलते हैं और उनका वाकई में कुछ नहीं हो सकता। अभी मुझे लगता है अब नेक्स्ट एपिसोड में भीष्म पितामह की एक मृत्यु तो नहीं, क्योंकि जितने भी बाकी दिन रहे हैं उनका शव जो है वहां पर ही रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने दुर्योधन को भी ये बात बोली कि मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो मुझे उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है। बाकी देखेंगे कल वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का एपिसोड। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना।